हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्मा प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में, उसके प्रिंसिपल, उसका यूज़ एंड डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अबाउट hot air oven. A hot air oven is an essential laboratory equipment that uses to dry heat to sterilize laboratory object and sample. कि हॉट एयर ओवन एक इसेंशियल लेबोरेटरी इक्विपमेंट होता है जो लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट और सैंपल्स होते हैं उसको स्टेलाइज करने में काम आता है। दिस टाइप ऑफ स्टेलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। वो जी हॉट एयर ओवन ओवन से जो स्टेलाइजेशन हो रहा है उसको ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अ हॉट एयर ओवन इज जनरली यूज फॉर सैंपल दैट आर हीट रेजिस्टेंट और डू नॉट मेल्ट। और हॉट एयर ओवन में किस चीज़ों को हम स्टेलाइज करेंगे जो क्या होता है, जो ऑल्सो नोन एज जो हीट रेजिस्टेंट होता है और वो मेल्ट नहीं होता है। एंड द चेंज द फॉर्म ऑफ और कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे क्या हो, हाई टेम्परेचर पे वो आग नहीं पकड़ ले, ऐसी आइटम और ऑब्जेक्ट्स को स्टेलाइज किया जाता है। It generally kills microorganisms and bacterial spores at extremely high temperature over several hours. ओके, जो हॉट एयर ओवन में क्या होता है, जो वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, उनको किल करने में ये काम आता है। और किसके थ्रू ये काम करता है, ऑक्सीडे उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका ऑक्सीडेशन कर लेता है। हाई द मोस्ट कॉमन यूज टेम्परेचर एंड टाइम टू स्टेलाइज आइटम आर 160 डिग्री फॉर 60 मिनट। जो हॉट एयर ओवन को 160 डिग्री तक हमें हीट करना होता है फॉर मतलब 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट एयर ओवन। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट एयर ओवन में देखेंगे कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है चैम्बर। चैम्बर क्या, तो चैम्बर बॉडी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो हॉट एयर ओवन का जो बॉडी होता है बाहर का उसको हम चैम्बर बोलते हैं, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द स्पेस बिटवीन आउटर स्टील जैकेट एंड इनर चैम्बर इज फिटेड विथ थिक ग्लास वूल विच एक्ट एज इंसुलेटर। जो आउटर जैकेट और जो इनर जैकेट होता है, स्पेस होता है, आउटर स्टील जैकेट एंड इनर चैम्बर होता है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या करता, इज फिटेड विथ थिक ग्लास वूल। हाँ, जो एक ग्लास वूल से फिटेड होता है वो क्या काम करता है, एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। वो एक हीट इंसुलेटर का काम करता है। देखो अब है सेव। द चैम्बर इज पेज इज, एक मिनट, हाँ तो सेल्स में क्या था, द चैम्बर स्पेस इज डिवाइड बाय द सेल्स विच प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लेसिंग द माइक्रोबायल कल्चर। जो चैम्बर के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं, वो एक स्पेस के बीच मतलब स्पेस होता है अलग अलग सेल्स के बीच में, जो स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं माइक्रोबायल कल्चर। मतलब जो अंदर वो थिंग रखनी होगी, लेबोरेटरी आइटम्स वगैरह रखने के लिए, उनको सेल्स के ऊपर रखते हैं, लेकिन एक उनके लिए फिक्स स्पेस होता है उन सेल्स के बीच में। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर। Thermostat contain the sensor that senses the temperature and maintain as per the setting. Thermostat भी क्या इम्पोर्टेंट रोल मेंटेन करता है कि उसमें हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना उसमें टेम्परेचर डिजाइड है, तो उसमें हम सेटिंग से कर देते हैं कि हमें 160 डिग्री टेम्परेचर चाहिए फॉर 1 आवर। तो इस चीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है डोर। डोर, द इंक्यूबेटर लुक लाइक अ स्मॉल कबोर्ड। अब वो देखो छोटा सा, तो एक हॉट एयर ओवन है उसमें भी डोर लग जाए तो वो छोटा सा कबर्ड दिखेगा ना। द इंक्यूबेटर लुक लाइक अ स्मॉल कबर्ड विच हैज इंसुलेटेड डोर विथ हैंडल। तो जो वो डोर है जो इंसुलेटेड होता है विथ उसके साथ हैंडल भी होता है। द डोर इज एयर टाइट एस्बेस्टोस गास्केट।
which allows कीपिंग हीट ट्रैप इनसाइड द इंक्यूबेटर। डोर क्या होता है, एकदम एयर टाइट होता है, जिससे वो बाहर अंदर वाले हीट क्या है बाहर नहीं आ सकते, और वो अंदर ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन है उसका प्रिंसिपल क्या है, कि सिद्धांत पे वो काम करता है। हॉट एयर ओवन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ड्राई एयर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। हॉट एयर ओवन में क्या है, बहुत ही तेज और गर्म हवा उन इक्विपमेंट पे जाती है थ्रू द फैन। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ड्राई एयर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। The heating element heat the air inside the chamber, which may be circulated evenly within it with the help of fan। उसमें क्या फैन लगा हुआ होता है, जो उस फैन के थ्रू पूरी जो गर्म हवा होती है, हेयर हॉट एयर होती है, वो इवनली हर एलिमेंट्स पे मतलब फेंकी जाती है। ठीक है, मतलब चार अच्छे से वो स्टेलाइज हो जाए तो इवनली सबके ऊपर सर्कुलेट हो जाती है। ये उसका प्रिंसिपल है, जिससे उस ड्राई एयर से जो भी इक्विपमेंट है अच्छे से स्टेलाइज हो जाते हैं। अब है हॉट एयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हॉट एयर ओवन को ऑपरेट कैसे करना है, तो क्या है, सबसे पहले द ओवन इज प्लग्ड इनटू द सॉकेट एंड स्विच ऑन। ये तो नॉर्मल सा बात है, हॉट एयर ओवन का पिन लेंगे और स्विच बोर्ड में लगा के हम स्विच ऑन कर देंगे। नेक्स्ट है द ओवन इज प्री हीटेड फॉर 30 मिनट बिफोर प्लेसिंग द आइटम ऑन द ट्रेज और स्लैब। और हमें ओवन में लेबोरेटरी आइटम्स और उनको रखने से 30 मिनट पहले ओवन को थोड़ा प्री हीट करना पड़ता है। द टेम्परेचर gauges is set at the desired time depending on the volume of the content to be sterilized। हमें कितने कंटेंट वो स्टेलाइज करना है, और ज़्यादा मात्रा में तो थोड़ा ज़्यादा हीट रखना होगा वैसे। और जैसे कि मेनली तो उसमें यही रहता है कि 1 घंटे के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है, तो वो हमें हमारा डिजायर टाइम है उसके हिसाब से हम सेट कर देते हैं। द आइटम आर लोडेड ऑन द स्लेब सेल्स। जो सेल्स होती है अंदर, जो हमने पीछे बताया, उसके ऊपर आइटम प्लेस करना होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग शुड बी मेंटेन। जो उन जो ये होते हैं आइटम्स, उनके बीच में एक अप्रोप्रिएट स्पेस मेंटेन रखना होता है बिटवीन द आर्टिकल ऑन द ट्रेज और इफिशिएंट हीट सर्कुलेशन, ताकि जो हीट का सर्कुलेशन आराम से जगह जगह पे अच्छे से इवनली सर्कुलेट हो सके। The door is closed by the fastening the screw provided, after which the temperature begin to rise। जब टेम्परेचर राइज होने लग जाए और थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने लगे, तब डोर को हमें क्या है क्लोज कर देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव साउंड नॉलेज of the sterilization holding time and temperature of the hot air oven. The thermometer is checked into the determine whether the desired temperature achieved after a certain holding time। और जब हमें लग जाता है कि हाँ अब मतलब जो हमें जिस टेम्परेचर पे वो आइटम्स स्टेलाइज करने हैं, तो हम थर्मोमीटर से क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर जितना हमें चाहिए वहाँ पे अचीव हो जाएगा, तो उसके बाद में हम हॉट एयर ओवन का स्विच ऑफ कर देंगे। द डिवाइस इज स्विच ऑफ वंस द टेम्परेचर होल्डिंग पीरियड ऑफ अचीव अलाउड टू कूल डाउन। जब वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हम स्विच ऑफ कर देंगे, और उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद ही हम डोर ओपन करेंगे एंड देन द सैंपल्स आर रिमूव यूजिंग द ओवन मीट्स एंड टोंग्स। और जो स्टेरलाइज थिंग्स है उसको हम अच्छे से बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। बाद में द डोर इज क्लोज आफ्टर रिमूविंग द सैंपल। बाद में डोर क्लोज कर देंगे। दिस इज द हॉट एयर ओवन डायग्राम, जिसमें थर्मोमीटर लगा हुआ है, डबल वॉल इंसुलेटेड चैम्बर है देखो, और अंदर एल्यूमिनियम ट्रेज है, टाइमर है, टेम्परेचर है, ये है हॉट एयर ओवन का डायग्राम।
अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।